खबर दिखाने पर पत्रकारों को मारी जा रही है गोली। लखनऊ में लुलु मॉल को खिलाफ उसमें प्रदर्शन चल रहा है। उस मॉल में प्रदर्शन चल रहा है हिंदू संगठनों का, सो कॉल्ड हिंदू संगठनों का, जिसका उद्घाटन खुद योगी आदित्यनाथ ने किया है। भारत के वो बड़े व्यापारी हैं, दुनिया के 42 देशों में उनका बिजनेस है, लेकिन चूंकि वो मुसलमान हैं तो उनका विरोध होगा। अमित शाह के बेटे चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। वो 6 साल से कुंडली मारकर बैठे हुए हैं बीसीसीआई पर, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके लिए संविधान में संशोधन हो जाए। और इसमें इस पूरे खेल में उनका साथ दे रहे हैं ब्राह्मण क्रिकेटर सौरभ गांगुली। वो भी चाहते हैं कि वो भी कुंडली मारकर बैठे रहें। एमपी इलेक्शन में बीजेपी का सुपरा साफ हो गया, लेकिन कोई अखबार टीवी आपको नहीं दिखाएगा। वहीं सोचिए, पटना के एसएसपी ने कहा कि आरएसएस के ऑपरेटर्स, मोडिस ऑपरेंडस पर एक मुस्लिम संगठन काम करता है। जैसे आरएसएस रोज शाखा लगाती है, वैसे ही वो मुस्लिम संगठन भी शाखा लगाता है और युवाओं को ट्रेनिंग देता है। और वो चाहता है कि भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बने, ठीक वैसे ही जैसे आरएसएस चाहता है कि ये ब्राह्मण राष्ट्र बने। अब बीजेपी के कार्यकर्ता उनका पुतला जला रहे हैं, तस्वीरें फूंक रहे हैं। आप सोचिए कि बीजेपी शासित राज्यों में अगर वो एसपी होता तो क्या होता। बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन गठबंधन में है, और नीतीश ने कहा है कि एक चौकीदार को भी बर्खास्त नहीं किया जाएगा, एसपी तो दूर की बात है। तो क्या नीतीश कुमार ने अब तय कर लिया है कि वो अब आरएसएस और बीजेपी के चुंगल से निकलेंगे? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये एक बुलेटिन आप देख लेंगे तो इस देश की सारी खबरें आपको पता चल जाएगी। सोचिए, देश मंदी में घुस गया है। रुपए के मुकाबले डॉलर जो है वो सबसे ऊपरी पायदान पर है। अब $1 में के लिए आपको 80 रुपए खर्चने पड़ेंगे। वहीं पिछले महीने लगभग 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। अब तो टीवी में रूबिका लियाकत भी कहने लगी है कि देश की आर्थिक व्यवस्था खराब है। आखिर कब तक झूठ बोला जाएगा? लेकिन सवाल है कि विपक्ष के लोग क्यों सोए हुए हैं। आज तो हद ही हो गया। प्रधानमंत्री आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तस्वीरें शेयर की हैं कि पहले सड़क को बंद तो जाने देते। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो आपके सामने आएगा, और मैं एक एक खबर का विश्लेषण करूंगा। और मैं इसलिए कहता हूं कि टीवी और अखबार जो है वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। पटना के एसएसपी ने एक बयान दिया। 2 मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई, 3 मुसलमानों की, और कहा कि ये लोग एक संस्था चलाते हैं जो हिंदू राष्ट्र के तरह इस्लामिक राष्ट्र चाहता है। जैसे आरएसएस ट्रेनिंग देती है, वैसे ये लोग भी ट्रेनिंग देते हैं। फिर क्या था, उस एसएसपी को बर्खास्त करने की, नौकरी से हटाने की मांग हो रही है। राकेश सिन्हा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और घोर संघी हैं, वो उसे हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, इससे पहले जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, केंद्रीय गृह सचिव रहते हुए केंद्रीय मंत्री, जो अभी होम सेक्रेटरी थे, वो आजकल बीजेपी में मंत्री हैं, आरके सिंह, उन्होंने कहा था कि आरएसएस जो है वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेपर की कटिंग बता रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। वहीं बीजेपी के लोग देखिए किस तरह से पुतला जला रहे हैं, फोटो दहन कर रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है फुल फ्लेज, और पुलिस उनके इशारे पर काम करती है, तो वो लोग नारा देते हैं कि पुलिस वाले तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ एक एसएसपी ने बयान दिया है तो उसका विरोध हो रहा है। मतलब ये न कानून मानते हैं, न संविधान मानते हैं, न थाना मानते हैं, न पुलिस मानते हैं, न कोर्ट मानते हैं, न कचहरी मानते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ने जज ने सिर्फ नुपुर शर्मा को झूठ मूठ के डांटा, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उसको सुप्रीम कोर्ट तक कह डाला। लेकिन सोचिए, उसी समय सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है
कि बीजेपी और मोदी के जो समर्थक हैं वो एक नंबर के अनपढ़, गवार और जाहिल हैं, उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है और वो मुझसे गाली गलौज करते हैं। गाहे बगाहे सुब्रमण्यम स्वामी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं बीजेपी से, 6 बार संसद में रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, ऑक्सफोर्ड से इकोनॉमिक्स में पीएचडी हैं, उन्होंने एक नया ट्वीट करके हंगामा खड़ा कर दिया है कि देखिए किस तरह से, बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा है कि एक जवान एक अधिकारी से मेरी बात हुई है कि किस तरह से स्टडी आई मेट समवन व्यूज ब्रदर इज ऑन द आर्मी, एक शख्स से मिले जिसका भाई आर्मी में है, लद्दाख में सर्विस कर रहा है, उसके हिसाब से चीन भारत की सीमा की तरफ घुसपैठ कर रहा है, अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी एंड इज कम्युनिटिंग स्लोली टू फर्दर एडवांस। वो कह रहे हैं न कोई आया है न कोई आएगा, डज मोदी अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंस। सोचिए, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि भारत में घुसपैठ हो रहा है। और ये देखिए, ये है वो लड़के बीजेपी के कार्यकर्ता जो एसएसपी जो का पुतला जला रहे हैं, उस एसएसपी का जिस एसएसपी ने कहा था कि आरएसएस जो है वो आतंकी, जिस तरह से आतंकी संगठन काम करते हैं उसी तरह से आरएसएस भी काम करता है, क्योंकि इनके मुताबिक एसडीपीआई और इस तमाम मुस्लिम संगठन आतंकी संगठन है, लेकिन उस एसएसपी ने कहा कि उनका काम करने का तरीका ठीक वही है जो आरएसएस का है। इसको लेकर बवाल कटा हुआ है, लेकिन सोचिए मीडिया बहस नहीं करेगी इस पर। एक एसएसपी जब कह रहा है महज एक महीने में 1,40,00,000 लोगों के हाथ से रोजगार चला गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नितिन राउत ने ट्वीट किया है जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं। और ये देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होती जा रही है। जिस तरह से कानूनविदों की नियुक्ति में आरक्षण नहीं दिया गया है, बीएसपी वहाँ सड़कों पर उतरी है, आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है, मांग कर रही है। भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ सकती है। आप सोचिए, बीएसपी यूपी के अलावा देश के सभी दूसरे राज्यों में अब धरना प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। तो ये बड़ी खबर है। और एससी मैन वाज रथलेसली थ्रैश्ड एंड फोर्स्ड टू ड्रिंक यूरिन यूपी ललितपुर। यूपी ललितपुर में एक शेड्यूल कास्ट के शख्स को यूरिन पीने के लिए मजबूर किया गया, मारपीट की गई है। और आपको पता है भारत के जेलों में 3,71,848 कैदी ऐसे बंद हैं जिनके केस की सुनवाई ही नहीं हो रही है। सोचिए, 2-2 साल से ज़्यादा से ये लोग कैदी हैं। इसमें दिल्ली में 14,000, जम्मू कश्मीर में 3,000, बिहार में 44,000, पंजाब में 15,000, उड़ीसा में 15,000 इस तरह के केस है। ऐसे जजों का क्या किया जाए। और ये वीडियो देखिए, ये है रूबिका लियाकत। वो कह रही हैं कि देश में महंगाई है, डॉलर की कीमत बढ़ गई है और देश मंदी की तरफ जा रहा है। चलिए अब मान लिए, एक कल से वीडियो शेयर हो रहा है, एक टीचर स्कूल से ट्रांसफ़र हो रहा है तो बच्चे रो रहे हैं। तो क्या उस समय मोबाइल वाले किसी को बुला लिया गया था कि बच्चे रोएंगे और तुम तस्वीरें लेना? इसी तरह से एक मास्टर साहब थे, ये यूपी के चंदौली की खबर है। इसी तरह इससे पहले एक मास्टर साहब थे, प्रोफेसर, बिहार में, उन्होंने 23 लाख रुपए लौटाने का ड्रामा किया था। और ये वीडियो देखिए, 2 जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटिंग इलीगल माइनिंग डन बाय बीजेपी लीडर्स इन सोनभद्र रीजन। सोनभद्र रीजन में 2 पत्रकारों को गोली मार दी गई है। बेरसौर डबल इंजन सरकार, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में कुल सदस्य 875 है, 386 भाजपा, 309 निर्दलीय, 180 निर्दलीय। तो भाजपा 309 है, कांग्रेस 386 है, 180 निर्दलीय है। ओबीसी महासभा जयस और भीम आर्मी ने निर्दलीयों का समर्थन किया था। और सबसे खास बात है कि 386 कांग्रेस और 309 भाजपा में भी सबसे ज़्यादा SC ST ओबीसी के लोग चुने गए हैं। तो ये है राजनीतिक जागरूकता का परिणाम। भीम आर्मी, जयस और ओबीसी महासभा ने मिलकर लगभग 200 सीटों पर कब्जा किया है। अब वो विधानसभा चुनाव में तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। और सोचिए, आगरा में SSC GD 2018 के जो अभ्यर्थी जो पैदल आ रहे हैं नागपुर से दिल्ली, उनको आगरा में पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मनोज काक ने ट्वीट किया। और तेजस्वी यादव का बयान आया है, RSS के लिए खतरा है।
आरएसएस देश के लिए खतरा है। पटना के एसएसपी ने कुछ गलत नहीं कहा, जिस तरह से एसएसपी को मांग की जा रही थी। और यूपी मथुरा में दलित महिला से गैंग रेप, बाद में पैर पर बाइक चढ़ाई, उनका पैर काटना पड़ा है। ये सबसे दर्दनाक खबर है, तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और सोचिए, राम राज नहीं, राम के भरोसे से सरकार है। यूपी के एक मंत्री ने कहा है कि बाढ़ से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने सिंचाई विभाग के इंजीनियरों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ से जो उफान है उसके लिए पूजा पाठ करे, हो सकता है कि बाढ़ कम जाए। तो राम के भरोसे से सरकार चल रही है। और 4 दिन पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि का यहाँ ईडी का छापा। हेमंत पर माइनिंग केस में ईसी की घेराबंदी। हेमंत दिल्ली में शाह से मिले। बीजेपी ने माइनिंग केस में ढील दी, सुनवाई टली, टारगेट अचीव्ड। हेमंत ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया। तो पूरे सिस्टम को डराया जा रहा है। और यह यति और सिंहानंद, इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये गांधी जी को इन्होंने फिल गाली दी है। वहीं जुबैर पर कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला किया है, जो ऑल्ट न्यूज के हैं। उन्होंने पटियाला कोर्ट ने कहा है कि जुबैर ने जो बातें कही है वो सरकार की आलोचना है, किसी कम्युनिटी की आलोचना नहीं है। और डेमोक्रेसी में इस तरह की आवाज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन सोचिए जुबैर को किस तरह से फंसाया गया है। जिस लिए उनको जांच के लिए बुलाया गया था, उसके बाद जिस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई उसमें किसने आरोप लगाया वही नहीं पता है, कोर्ट ने कहा है। लेकिन उनको लगातार थाना दौड़ाया जा रहा है। प्रॉब्लम विथ मोदी भक्त ऑन ट्विटर इज दैट दे आर सेमी इलिटरेट, दे कैन नॉट मैच माई पीएचडी। खुद ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो इलिटरेट होते हैं, अशिक्षित होते हैं और भक्त होते हैं और गाली गलौज करते हैं। और प्रधानमंत्री का रोज ये वीडियो वायरल होता है, पुरानी खुदाई चल रही है। रुपया पर इनका बयान जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। और सुनिए, ये उस समय कह रहे थे जब 80 रुपये का 60 रुपये का रुपया होता था, $1 का 60 रुपया। और बीसीसीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है कि नियमों में संशोधन को लेकर जैसा अमित शाह के बेटे हैं और सौरव गांगुली का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। तो सोचिए इन लोग के लिए कितना आसान है सिस्टम पर कब्जा करके रखना। कोई SC ST OBC माइनॉरिटी की औकात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, और जाएगा तो देखिए कैसे डांट सकते। हिमांशु हैं जो पिछले दशकों से आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, वो खुद ब्राह्मण समाज से हैं। उन्होंने एक केस दायर किया था जिस तरह से आदिवासियों की मौत हुई थी, एक बच्चे की उंगली काट दी गई थी, जो तस्वीरों में नहीं दिखा सकते हैं। उसके बाद हिमांशु सुप्रीम कोर्ट गए जांच को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 5 लाख का जुर्माना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जुर्माना नहीं भरूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जेल जाऊंगा। और तो ये माफ़ कर दीजिए सर जी, माफ़ कर दीजिए, हाथ थोड़ा गुहार लगाए। लेकिन दरोगा साहब की हनक देखिए। तो यूपी में लगातार जो कस्टोडियल डेथ है वो बढ़ रहा है, और पुलिस जो है वो लगातार मारपीट कर रही है आरोपी होने पर भी। और ये देखिए पुलिस, बिहार में पुलिस महिलाओं पर लात चला रही है। जच्चा और बच्चा की मौत की खबर थी उसके बाद। और छत्तीसगढ़ के 16 आदिवासी एक मुठभेड़ में मारे गए थे। इस मासूम की तस्वीरें देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और बरेली में दरोगा आरएसएस प्रचारक को खंडहर में ले जाकर 3 घंटे तक पीटता रहा। उसके बाद से बीजेपी के लोग बहुत गुस्सा है। सोचिए, तो अब आरएसएस के बीजेपी के आप क्राइम भी करेंगे तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और एक कोर्ट ने कहा है कि जो महिला मंगलसूत्र नहीं पहनती है वो पति पर अत्याचार कर रही है। तो सोचिए। और हिमांशु शेखर ने कहा है कि वो जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन वो जुर्माना नहीं देंगे। तो एक बड़ी कोशिश है हिमांशु शेखर की, जो मैं आपको बता रहा था। और अगर ये कर पाते हैं वो ऐसा, तो एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि लोगों की हिम्मत बढ़ेगी डेमोक्रेसी में विरोध करने का। और सुप्रीम कोर्ट की अपनी विश्वसनीयता खतरे में है। ये फूलो और झानो 2 बहनें हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। दिलीप मंडल ने कहा कि वो समय कब आएगा जब शर्मा जी के छोले भटूरे की तरह जाटव जी, कुशवाहा जी, पासवान जी, गौतम जी जैसे लोगों की दुकानें चलेंगी। और मुलायम सिंह इज एन ISI एजेंट।
ये तब कहा था यशवंत सिन्हा ने और अब अखिलेश उनको वोट दे रहे हैं, लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन और ललित मोदी के प्रेम की कहानियों से भरा पड़ा है। ये उनकी निजी ज़िंदगी है, लेकिन उसमें भी लोग ताक झांक कर रहे हैं क्योंकि दोनों बड़े सेलिब्रिटी हैं। लोग तंज कर रहे हैं कि जिसको इनकम टैक्स ईडी नहीं खोज पाई, क्योंकि ललित मोदी पर आरोप है कि वो करोड़ों का गबन कर विदेश छिप गए हैं, उसको सुष्मिता सेन ने ढूंढ लिया है। तो इस तरह के लोग एंटी वुमेन कमेंट भी कर रहे हैं। और विपक्षी सांसदों का मुंह खोलने जैसी प्रक्रिया को असंसदीय घोषित कर म्यूट करने के सभी उपायों को राम राज मान लिया जाएगा। तो कल भी मैंने बताया था इंटरव्यू 20 का 22 नंबर देकर बना दिया असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि जो प्रोफेसर जिनको बनाया जाना था वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और मुख से जन्म लेने वाली ब्राह्मण समाज की महिला थी। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, और इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और क्या लगता है कि पुलिस कमिश्नर जो एसएसपी ने कहा है वो सही है, गलत है? और ये वॉशिंग मशीन में जाकर भी नहीं धुल पाए तो दिलेर मेहंदी को 2 साल की सज़ा हुई है। और ये तस्वीरें देखिए, हरजोर जुल्म की टक्कर में आंदोलन ही हमारा सहारा है। देश भर में बिजवाड़ा विल्सन जो मैग्सेसे विनर है, उनके नेतृत्व में शेड्यूल कास्ट के लोग जो गटर में उतरते हैं बिना संसाधन के और मौत हो जाती है, उसके खिलाफ लगातार आंदोलन चला रहे हैं। और तेलतुम्बरे साहब की रिहाई के लिए लगातार आंदोलन चल रहा है। 30 से ज़्यादा किताब लिख चुके हैं, बाबा साहब के फैमिली से आते हैं। उसके बाद भी भीमा कोरेगांव मामले में उनको जिस तरह से जेल में रखा गया है, इससे तो साफ है कि लोगों की बहुत नाराज़गी है सरकार से और उनको समर्थन भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।